अस्सलाम वालेकुम। अब हमने स्टार्ट करना है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स। हमने पीछे पढ़ लिया था कि किस तरह से हम डिग्रेड करते हैं रोज़ वगैरह से, ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स क्या हैं। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स जिसे हम NETs कहते हैं और एक्स्ट्रासेलुलर फिब्रिलर नेटवर्क्स दैट कॉन्सनट्रेट एंटी माइक्रोबियल substances at sites of infection and prevent the spread of microbes। देखें, हमारा एक तो ये होता है ना कि माइक्रोब को पकड़ना है, अब उसको हमने डिग्रेड भी करना है। अब हम चाह रहे होते हैं कि वो स्प्रेड ना हो, तो न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स क्या करते हैं, ये हैं क्या बेसिकली, ये हैं क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रिलर नेटवर्क्स होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को एक जगह पर कंसनट्रेट करते हैं। जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ कंसनट्रेट करेंगे कि भाई इस जगह पर ये है, और फिर इन्हें इस जगह से आगे फैलने नहीं देना। बाय ट्रैपिंग देम इन द फिब्रिल्स, अपने फिब्रिल्स में इन्हें ट्रैप कर देते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रोफिल्स इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शियस पैथोजेंस। अब ये प्रोड्यूस कब होते हैं, ये न्यूट्रोफिल से प्रोड्यूस होते हैं, कब होते हैं, जब इन्फेक्शियस पैथोजेंस आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियल एंड फंजाई हो गए। एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी इन्हें प्रोड्यूस करने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि कीमोकाइन, साइटोकाइंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हो गए। ये सारे इन्फ्लेमेटरी मेड्यूटर क्या हैं यार ये, मतलब के मीडिएटर्स हैं, तो ये मिटा हुआ ना, मीडिएटर्स हैं। अब आपने बस इतनी भी बात तो याद रखनी चाहिए। अब तक ये आधे चैप्टर तक हम पहुंच गए हैं कि मीडिएटर्स हमारे पास कीमोकाइंस, साइटोकाइंस और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये मीडिएटर्स होते हैं जिन्हें प्रोड्यूस करवाते हैं। द एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स कंसिस्ट ऑफ अ विशियस मैशवर्क ऑफ न्यूक्लियर chromatin that binds and concentrates granule proteins। अब कह रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स हैं ना, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स, ये क्या करते हैं, इनके पास है क्या, इनके पास एक मैशवर्क है न्यूक्लियर क्रोमेटिन का। अब ये न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं ग्रैन्यूल प्रोटीन्स के साथ, सच एज एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। ग्रैन्यूल प्रोटीन्स कौन कौन से, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हो गए और एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स हो गए। उनके साथ ये न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, या ये एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। NETs प्रोवाइड एन एडिशनल मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रोब्स। अब जाहिर सी बात है, ये बाइंड हो गए हैं तो फजूल में तो बाइंड नहीं हुए। एक तो हमने ये पढ़ा कि भाई ये स्प्रेड होने से बचाते हैं, दूसरा ये एडिशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए। दैट डज नॉट इन्वॉल्व फेगोसाइड, और उसमें फेगोसाइड नहीं होता, मतलब फेगोसाइड मैकेनिज्म नहीं चलता, फेगोसाइटोसिस नहीं होता। इन द प्रोसेस ऑफ NET फॉर्मेशन, जब NET बन रहा होता है ना, मतलब कि ये पूरा जब ये चल रहा होता है कि भाई हमने फिब्रिल में से बंद करके रखना है, तो क्या होता है, द न्यूक्लियाई ऑफ द न्यूट्रोफिल्स आर लॉस्ट। न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियाई नहीं रहते उनके पास, ठीक हो गई बात। लीडिंग टू द डेथ ऑफ द सेल्स, जिसकी वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है, समटाइम्स कॉल्ड एज एनीटोसिस या फिर नेटोसिस कह सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैपोसिस ऐसा हो सकता है। रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ सेल डेथ एंड अफेक्टिंग न्यूट्रोफिल्स, मतलब क्या होता है, एक अलग ही किस्म की सेल डेथ होती है जो न्यूट्रोफिल्स को ही अफेक्ट कर रही होती है। कह रहे हैं कि जब ये NET फॉर्मेशन हो रही होती है उस वक्त न्यूट्रोफिल्स अपने न्यूक्लियाई लॉस कर बैठता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एक अलग किस्म की सेल डेथ होती है जो सिर्फ न्यूट्रोफिल्स को अफेक्ट करती है। NETs ऑल्सो हैव बीन डिटेक्टेड इन द ब्लड ड्यूरिंग सेप्सिस। NETs आपको सेप्सिस के दौरान भी ब्लड के अंदर दिखने को मिलेंगे। द न्यूक्लियर क्रोमेटिन इन द NETs विच इंक्लूड्स हिस्टोन्स। अब कह रहे हैं जो भी न्यूक्लियर क्रोमेटिन NETs में होते हैं वो कौन कौन से हैं, हिस्टोन्स हैं। एसोसिएटेड DNA में बी अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एंटीजेंस इन सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज़, या फिर सिस्टमिक और ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर न्यूक्लियर एंटीजेंस के ये सोर्स हो सकते हैं, ठीक होगी बात। particularly lupus in which individuals react against their own DNA nucleoprotein। अच्छा देखें, अब lupus एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स और DNA है उनका अपना ही उसी के अगेन वो एक्ट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी उसी पे मतलब डिफेंस सिस्टम चला रही होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये ल्यूपस ही में क्या होता है कि न्यूक्लियर एंटीजेंस जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, हमें मिल रहे होते हैं, और किसके थ्रू मिल रहे होते हैं, NETs। मतलब ये प्रोसेस ल्यूपस के अंदर भी हो रहा होता है, क्योंकि देखें ना ल्यूपस में क्या हो रहा है कि भाई आप अपने ही सेल्स को डेथ करवा रहे हो, और NETs में भी क्या होता है, अपने ही सेल्स मर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन आपको ल्यूपस वाले पेशेंट्स में मिलती है,
ठीक होगी बात। ल्यूपस वाली कंडीशंस में मिलती है कि भाई एनईटीज़ दिखने को मिल रहे हैं, उसमें न्यूक्लियर एंटीजेंस मिल रहे हैं। ठीक होगी बात। तो आपको बात मेरी समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि भाई एनईटीज़ में भी ये होता है, सेल की डेथ होती है। ल्यूपस में भी ये हो रहा है कि अपने ही डीएनए के अगेंस्ट काम चल रहा है, तो उन्हीं पेशेंट्स के अंदर आपको न्यूक्लियर एंटीजेंस मतलब कि एनईटीज़ दिखने को मिलेंगे। ठीक है, एनईटीज़ क्या है? सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एंटीजेंस है। तो ये दोनों कॉमन बात होगी कि एनईटीज़ दिखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर एंटीजेंस दिखने को मिलेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि न्यूक्लियर एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स में क्या होता है कि भाई कुछ ऐसे फिब्रिलर नेटवर्क्स बनते हैं जो माइक्रोब्स को क्या करते हैं? ट्रैप कर देते हैं। ठीक हो गया। और फिर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को वहाँ पर क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि भाई न्यूट्रोफिल्स अपने ही सेल्स लॉस कर बैठेंगे न्यूक्लियर, और फिर उनकी डेथ हो जाएगी। और ऐसी कंडीशंस जैसे कि ल्यूपस हो गया, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगी। और इस तरह से एनईटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जब सेप्सिस हो रहा हो। ठीक है, इसी तरह से कह रहे हैं कि एनईटीज़ के पास क्या कुछ है? उनके पास न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, जैसे कि हिस्टोन्स हो गए, कुछ डीएनए हो गए। इसके अलावा एनईटीज़ आपको न्यूक्लियर एंटीजेंस प्रोवाइड करते हैं। ये पैराग्राफ शायद थोड़ा मुश्किल हो गया हो, लेकिन मैंने अपने तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम चलते हैं ल्यूकोसाइड मीडिएट टिश्यू इंजरी।